बात सही है। हाँ, लेकिन केवल ज्ञान के पहले नहीं होता, इसलिए केवल ज्ञान। तो इसलिए तो शरीर और परमावधारिक शरीर की भी अपन ने बताया, और वो सामान्य से विशेष पर पहुंच गए हैं, ये तो कहा ही ना। अब देखो, नेत्रों का पलक नहीं करना, 7 योजन में सुभिक्षता होना। अब ये देखो पूरे 100 योजन का ठेका हो गया। 100 योजन का आकाश में गमन, कबलाहार नहीं होना, कबलाहार नहीं होना। ये देखो, कबलाहार का संबंध शरीर से नहीं, शरीर आहार ग्रहण करता है, लेकिन कबलाहार जो है ये बाहर की भोज्य सामग्री पर आधारित है, ये बाहर की भोज्य सामग्री पर आधारित है। नख केशों का नहीं बढ़ना, अब ये भी एक स्पेशलाइजेशन है। इसका मतलब है आप जन्म से नख केश नहीं बढ़ते हैं, ऐसा कोई कहता है, वो अभी उसको सही जानकारी नहीं है, सही जानकारी। उनके तो भगवान के तो नख केश बढ़ते ही नहीं है, तीर्थंकरों के तो बढ़ते ही नहीं है। इसे क्यों काय तो लगा रहे हो जबरदस्ती? केवल ज्ञान के बाद में नहीं बढ़ते हैं, ये केवल ज्ञान का अतिशय माना है ना, तो फिर नहीं तो क्यों पहले उसमें ही लिख देते, जन्म के अतिशय में ही डाल देते, उसको यहाँ क्यों डाला? जो डाला है तो उसका कारण है ना। तो इस प्रकार से ये 10 अतिशय हैं। अब आप मुझे ये बताओ, क्या क्या इसका जवाब लिखोगे? हैं? पुण्य तो वहां भी सब जगह पुण्य है दादा, देवव्रत अतिशय में भी पुण्य है, वहां भी पुण्य है। कोई ऐसा कारण बताओ जो कॉमन ना हो, थोड़ा हटके आ जाए। एक कारण तो परमौदारिक शरीर, एक परमौदारिक शरीर, एक इसमें कारण जो है वो परिस्थिति जन्य है, माने वहां तो शरीर के पे ही वो सारे अतिशय घट रहे थे जन्म के, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति पर भी घट रहे हैं। क्या? हाँ, नहीं, ये आप सही कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ तीर्थंकर प्रकृति के, आप ये भी कह सकते हो कि इनका संबंध तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ है ना, तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ है, ये भी कह सकते हो। परम औदारिक शरीर के साथ है, ये भी कह सकते हो। मेरा जो कहना था, इसको और हम जनरलाइज करें ना, जनरलाइज, इसमें तीर्थंकर प्रकृति का उदय लिखा नहीं है, इसको जनरलाइज इसलिए कह रहा हूं कि ये परिस्थितियों का पर आश्रित बहुत है, बाह्य परिस्थितियों पर आश्रित भी है। यद्यपि देवकृत अतिशय भी परिस्थितियों पर आश्रित है, लेकिन ये जो है ये प्राकृतिक, वो देवकृत है, और ये जो है ना अब स्वाभाविक रूप से 100 योजन में हो गई सुभिक्षता। अब किसने करी? देवताओं ने व्यवस्था करी क्या? वो देवताओं ने सबको पैसे बंटवाए थे क्या? वो ऐसा कुछ नहीं, अपने आप जो है वो प्राकृतिक, माने ये सब घटनाएं जो हैं ये प्राकृतिक भी है। पुण्य तो है ही, तीर्थंकर के पुण्य के बिना तो है ही नहीं, वो तो कोई नहीं है, सभी में है। इसलिए इसका जवाब ऐसा लिखो। क्या लिखा है आपने वाक्य? केवल ज्ञान के होने पर होते हैं जो मूलतः तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ, तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ परम औदारिक शरीर तथा बाह्य परिस्थिति जन्य, बाह्य परिस्थिति जन्य प्राकृतिक अतिशय हैं। ठीक है, अब ये अपने हो गए 2 अतिशय। अब देवकृत अतिशय के बारे में आप सोच के आना, और 8 प्रातिहार्य के बारे में सोच के आना, उसको अपने को लिखना है, अभी उसको कल लिखिए। आज की चर्चा। हाँ जी, सब 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 बढ़ते हैं, सही बोल रहे हो, बाल बढ़ते हैं, और क्या बोल रहा था, शरीर बढ़ता है, आकार प्रकार बढ़ता है। केवल ज्ञान के बाद तो वो भी